अबे क्या है, इतने पढ़ने वाले क्यों बन रहे हो? छोड़ो ना यार, पढ़ने दो ना, आज वैसे भी टेस्ट है, भूल गए हो तुम सब। और अगर नहीं पढ़ा ना फेल हो जाएंगे सबके सब। हाँ तो और टेस्ट की बोली थी तो घर से रट के नहीं आए क्या? और मैं क्या कह रही हूँ, सर तो यार टेस्ट लेते ही रहते हैं, ये तो डेली का काम है। मैं कह रही हूँ खेलने चलते हैं पार्क में। यार टेस्ट तो मैं छोड़ दूं, लेकिन एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है। जो परसों स्कूल का एग्जाम है उसका क्या, आज ट्यूशन नहीं गया तो पढ़ूंगा कैसे? और फिर उसमें कम नंबर आएंगे, मम्मी पापा मार मार के भर्ता बना देंगे मेरा। हाँ तो वैसे भी टेस्ट दे के कौन से तेरे नंबर आते हैं? है फेल होना ना होना एक ही बात है। पार्क चलते हैं, मैं तो कह रही हूँ मस्त मजे करेंगे, खेलेंगे। और तुम्हें पता है वो पीछे वाला पार्क खुल गया, बड़े वाला पार्क जो बंद था इतने टाइम से। क्या बात कर रही है? वही पुराना पार्क जो बहुत सुंदर हुआ करता था, वो दोबारा से खुल गया है। हाँ दोबारा खुल गया, तभी तो मैं बोल रही हूँ वहाँ पे चलते हैं। मेरी मम्मी बता रही थी पहले जमाने में ना उस पार्क में इतनी मोटी मोटी जामुन लगती थी और उसमें आम भी लगते थे और सेब भी लगते थे। चलो चलते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अबे यार चल लो ना। लेकिन ट्यूशन का क्या भाई, 4 बज चुके, टाइम हो गया ट्यूशन का। अबे तो 4 ही तो बजे, 4 बजे थोड़ी ना है हमारे ट्यूशन की टाइमिंग। 4 बजे तो सर हमें बुलाते हैं, खुद कितने बजे आते हैं? 4:30 बजे। वही तो सर हमें 4 बजे बुला के बैठा लेते हैं वहाँ पे, फिर 4:30 बजे तक उनका वेट करते रहो हैं पागलों की तरह। सर में एटीट्यूड है तो हम में भी तो एटीट्यूड है, इसलिए आज लेट जाएंगे। आज हम पार्क में जाएंगे खेलने के लिए, ठीक है चलो। यार मगर मैंने ना उस पार्क के बारे में एक अफवाह सुनी है कि अगर उस पार्क में कोई एक बार चला जाता है ना तो वहां से कभी वापस अपने घर नहीं आ पाता। अबे यार कृत्या तू कैसी बात कर रही है? तूने तो बोला ये अफवाह है। और ऐसे ना पहले जमाने में होता था कि अफवाह फैला देते थे कि उस पार्क में जाओगे तो तुम वापस नहीं आओगे। ऐसा रियल में थोड़ी ना होता है, और अगर होता है तो आज देख लेंगे, हम भी देखे कैसे गायब होते हैं। तो चलो यार, चलो चलो चलते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अबे यार चल लो ना। अच्छा तो मतलब नहीं जाओगे? नहीं, तुम लोगों को तुम्हारी मम्मी की कसम, अगर नहीं जाओगे तो अब तो चलना। और तू हाथ क्यों पीछे कर रहा है? कुछ नहीं। नहीं दिखा दिखा। हाँ, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। जब हम तीनों पार्क में जाएंगे तो तू अकेला जाएगा ट्यूशन में, है ताकि हम तीनों को डांट पड़े। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, सारे जाएंगे पार्क में, चलो। अबे चलो, अगर हम में से एक भी ट्यूशन नहीं जाएगा तो सर पढ़ाएंगे किसको? सही बात है ना, चलो फिर। ओए ये देख, आगे आगे जा रही है, तू नाम चुपके से यहाँ से निकल लेते हैं। हाँ यार सही कह रहा है, ये अकेले फंसेगी, हम तीनों चलते हैं ट्यूशन, वरना इसके चक्कर में ना हम भी फंसेंगे। और यार ये देखो ना जंगल सा कितना डरावना सा लग रहा है। हाँ सही कह रही है, यूं कह रही थी यहाँ फ्रूट्स मिलेंगे, फूल मिलेंगे, मेरे को एक भी पेड़ नहीं दिख रहा। हाँ ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगा कि मुझे सुनाई नहीं दे रही कि तुम क्या बात कर रहे हो? हैं? तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, समझे? अपना दिमाग लगाना बंद करो और पेड़ पौधे ढूंढो, फ्रूट्स ढूंढो, जामुन ढूंढो, अमरूद ढूंढो, ठीक है? थोड़ी सी दूर है, मैं भी तो पहली बार आई हूँ ना, मुझे भी थोड़ी ना पता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली। ढूंढ लो चुपचाप से, ठीक है? चलो अब। ओए चुपके से निकल लेते हैं यहाँ से। अरे यार मेरे वैसे भी रिंकी, यार मेरे पे हाथ पैर ना बहुत दर्द हो गए हैं, अब चलते हैं ना। कुछ देख पेड़ वेड़ तो दिख भी नहीं रहा। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हारे हाथ में दर्द हो या पैर में दर्द हो या फिर सर में दर्द हो, तुम इस पार्क से तो जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें मम्मी कसम दे रखी है, जब तक हमें इस पार्क से फूल या फ्रूट्स नहीं मिल जाते ना, हम इस पार्क को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, बस ठीक है? अब चलो चुपचाप से, जितनी जल्दी ढूंढोगे उतनी जल्दी फल मिलेगा। आ जाओ, जितनी जल्दी जल्दी चलते रहोगे ना मिल जाएगा, आगे ही होंगे पेड़ बहुत सारे। आ जाओ। अबे यार ये लोग सच में सही तो नहीं बोल रहे थे कि हमने यहाँ आके टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया? अगर इस पार्क में कुछ भी नहीं मिला ना, ये लोग तो मार मार के ना मेरा पागल ही बना देंगे। ओए दोस्त इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो देखो आम को कितना बड़ा पेड़ और उसके ऊपर कितने मोटे मोटे आम लगे हुए हैं। चलो आम खाते हैं। वाओ, कैसे तोड़े संचित? एक काम कर, जल्दी उछल के चढ़ जा और आम तोड़ के दे दे हमें। हाँ बंदर कहीं का, चल। अबे यार आजा आजा, इधर आजा। एक काम ढंग से नहीं होता।
एक काम करते हैं, पत्थर मारते हैं। पत्थर मारेंगे ना तो नीचे आके गिरेंगे, फिर उठा लेंगे। हाँ सही कह रही है, सही कह रही है। ग्रेविटी। ओए चढ़ गए, चढ़ गए। वो देखो वहां पड़ा हुआ मिला है, तुम और झाड़ो, मैं उठा के लाती हूँ। कहाँ गिर गया? क्या है? ओए रिंकी, जल्दी लेकर आना, हम क्या देख रही है? हाँ हाँ बस ला रही हूँ, तुम तोड़ो ना। ओए मेरे को लगता है कुछ छुपा रही है, आम ही छुपा रही होगी पक्का ही। मैं क्या छुपा रही हूँ? कुछ भी नहीं छुपा रही। आम था ना, बस वही लेकर आ रही थी। तोड़ो तुम लोग आम। झूठ बोल रही है, झूठ। मैंने बॉक्स देखा तेरे हाथ में। हैं? बॉक्स? बॉक्स? नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलूंगी? बोल दिया ना, आम है, बस लेकर आ रही हूँ। यहाँ जंगल में कौन सा बॉक्स होगा? यहाँ कोई बॉक्स नहीं है। तोड़ो ना तुम आम। चलो। अरे कुछ भी नहीं है, आम है। आम तुम्हें भी दे दूंगी मैं घर जाके। ऐसे नहीं मानेगी ये। संचित, हिमांशु, अरे गाइस वाओ, ये बॉक्स देखो, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पुराने जमाने में महाराजाओं के पास होते थे। इसमें मेरे को लग रहा है सोना चांदी कुछ होगा। छोड़ ना, मेरा बॉक्स है ये, ज्यादा इतरा रहे हो तुम लोग। अच्छा अब तेरा बॉक्स हो गया, हमें बंक करवा के ट्यूशन से छुट्टी करवा के यहाँ ले आई, अब तेरा बॉक्स हो गया। हाँ, जो भी होगा ना उसमें हम चारों में बटेगा, क्योंकि तू लेकर आई है यहाँ पे। ऐसे कैसे बटेगा? नहीं बटेगा, जो है मेरा रहेगा। मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा। अरे मेरा। रुको रुको, इसमें जो भी होगा वो चारों में बटेगा, बट पहले देख तो लेते हैं कि है क्या उसमें। हाँ ये बात भी सही है, पहले देख लेते हैं। आज सही आ रहे हो ना? हाँ। अल्ले, अबे ले अल्ले, हम मेरी आवाज को क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आला, हम कहाँ पे आ गए हैं? अल्ले क्या हो? अरे तेरी आवाज को क्या हो गया? पता नहीं मेरी आवाज को क्या हो गया है। मैं तोतली क्यों बोल रही हूँ? और हम आ कहाँ गए हैं? यही तो मेरे को समझ नहीं आला, ये कैसी जगह है? इतनी डरावनी थी, इतना सुंदर सुंदर पार्क फूल, लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं ला। कहाँ पे आ गए हैं हम लोग? चल चल के देखते हैं। चल चल। ओ एक सेकंड, तेरे पैर को क्या हो गया? तू लंदला क्यों चल रहा है? पता नहीं मेरे पैर को क्या हो गया। वापता मेरे को लग रहा है तू लंदला हो गया। तुम दोनों मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? लिपसिंग में बात क्यों कर रहे हो? ज्यादा चालाकी कर रहे हो। मेरे को अब गुस्सा आ रहा है, अब बात करो मेरे से। अरे बोल तो ले, इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? पहली हो गई है क्या? हे भगवान, मेरे को लग रहा है एक लंगला हो गया है, एक बैला हो गया है, और मैं तोतली हो गई हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग? क्या खाना खाने चल रहे हैं? हाँ चलो चलो, नया ढाबा खुला है। एक सेकंड, हम खाना खाने क्यों जाएंगे? हम जंगल में खाना खाते आएगा क्या? नहाने जा रहे हैं? चलो चलो, वो देखो कुआं, चलो। अरे खाना थाने थाने थाने। अच्छा खाने, चलो चलो, बहुत भूख लगी है। अरे कहीं नहीं दादा से, देखना आसपास कितनी खराब जगह है, ये कहाँ गए हम? हिमांशु भाई, हमें देखना चाहिए आसपास जाके कि होल क्या रहा है। चल चल के देखते हैं। चल उसको लेके चल। अरे क्या हुआ? चलना। गोली चली है। तो ही गोली नहीं चली है, पागल मंद बुद्धि, चल इधर से, चल। तो ही है।
कोई है? एक सेकंड, उधर देखो। हेलो बच्चों, कौन हो तुम? ओए लो, पेड़ बोल रहे। ये तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? पेड़ को देख के लिप सिंक क्यों कर रहे हो? यस सर, मिशन पूरा हुआ। अरे कोई मिशन पूरा नहीं हुआ तुम। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अंकल, हम पता नहीं कहते यहाँ पे पहुँच गए। वो हमें ना पार्क में एक बॉक्स मिला था, जैसे ही उस बॉक्स को खोला उसके अंदर से एक लोचनी निकली, बोला हम यहाँ पे आ गए। हमें तो ये भी नहीं पता हम कहाँ आ गए हैं। बच्चों, ये एक जादुई दुनिया है जिसमें तुम फंस गए हो। जादुई दुनिया? हाँ बच्चों, ये जादुई दुनिया है। इस दुनिया में सब उल्टा पुल्टा है। जो बच्चे नॉर्मल होते हैं वो यहाँ आकर एबनॉर्मल हो जाते हैं, और जो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं वो यहाँ आके नॉर्मल हो जाते हैं। ओ, अब मैं समझी। तभी ऐसा हुआ है कि मैं तोतली हो गई, ये लंगड़ा हो गया और मैं बैली हो गई, और ये तो पहले से ही पागल था और पागल हो गया। क्या खाना खाने चल रहे हैं? चलो चलो चलो। अरे नहीं डाले, तू बता। अंकल प्लीज बताओ ना कि कहते जाना है, आते कहते निकलना है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा बच्चों, तो तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? कुछ नहीं पता। क्या तूने टिफिन अकेले खा लिया और मेरे से पूछा भी नहीं? कट्टी गुस्सा हो। अरे मेरी माँ, हम तेरे हाथ धोलते हैं, तू पौधा। अंकल आप बताओ, हमें यहाँ से निकलना कहते हैं। अब हम इस दुनिया में तो आ गए हैं, लेकिन इस दुनिया का रास्ता कहाँ से है ताकि हम अपनी नॉर्मल दुनिया में जा सकें? देखो बच्चों, उसका रास्ता तो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। शिट, आप तो पता ही नहीं है। फिर हम क्या करें? अब तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना वो भी मैं बताऊंगा। चले खाना खाने। चलो चलना। कोई है? अरे पर हम ढूंढ क्या रहे हैं? चुप, हम इंसान ढूंढ रहे हैं, इंसान। आज सारे आतंकवादियों को मार दूंगा। कोई है? कुछ समझ नहीं आ रहा, वॉल्यूम बढ़ाओ। उधर चलते हैं, उधर चलो। कोई है? पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने सोचा था मैराथन दौड़ूंगा, यहाँ तो चलना मुश्किल हो रहा है। कोई है? हमारी मदद करो। कोई है? हेलो, कोई है? उधर चलते हैं, वहां देखते हैं। चलो। कोई है? हे भगवान, हमें यहाँ से निकाल लो। कैसी दुनिया में फंसा दिया है हमें। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कान में दर्द कर दिया है मेरे। कौन लोग हैं? इधर से आ रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ईमान तो इस दुनिया से तैसे निकलना है। इतनी दूर से देख लिया, चलते हाले, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई गेट नहीं मिल रहा, कैसे निकले? ए तुम दोनों रोने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? एक्टिंग नहीं कर ले, रियली में लो ले। ओए तू डांस क्यों कर रहा है? क्या हो गया? ताता मार इसको। ये बच्चे कहाँ से आ गए यहाँ पे? चिल्ला चिल्ला के मेरे कानों में दर्द कर दिया। सोचना निकलना कैसे यहाँ से। हे भगवान, ये बुड्ढा कौन है? मम्मी बता। चुप हो जाओ। मेरे कानों में दर्द होता है। ये बड़े बड़े कान है ना, इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा सुनाई देता है। प्लीज धीरे बोलो, धीरे। यस कर्नल साहब। मिशन कंप्लीट हुआ। वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं तुम्हें है कौन? चुप। अरे अंकल, उसको तोलो। आप बताओ, आप कौन हो? इतने बड़े बड़े कान ले रखे हैं आपने। धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो, धीरे। अरे अरे
इतना धीरे भी नहीं, थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा तेज। अरे बीच का। ठीक है, बोलती हूँ। अंकल, आप दोनों, आपके इतने लंबे लंबे कान है, कितने पनी लगले हो आप, पता है? और आप यहाँ कहते हैं आप इस दुनिया के लाजा हो क्या? हमें निकाल दो, देखना मेरी आवाज कैसी हो गई है तो दुनिया में आने के बाद। प्लीज निकाल दो यहाँ से। शट अप। मैं अंकल नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। आई एम ए प्रोफेसर। प्लेपेटल नहीं, प्रोफेसर। अच्छा मास्टर साहब। हाय, मास्टर जी नहीं, प्रोफेसर। खैर छोड़ो, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा प्रोफेसर होता था। तो हाथ नीचे कर ले, थक जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा प्रोफेसर होता था, बड़ी रिसर्च करता था। तो मैंने अपने एक लेबोरेटरी में एक मशीन बनाई टाइम वाली, दूसरी जगह पे जाने के लिए। पर उसमें ना कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ होगी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मैंने जैसे उसका बटन दबाया, मैं यहाँ पे आ गया और मेरी मशीन तो वहीं रह गई। अब मैं समझ गई मैं अंकल। आपकी वजह से आज हम इस दुनिया में, आपकी वजह से, आपसे बहुत वो मुझे मिल गया था उस फाइल के अंदर। जैसे ही हमने वो बॉक्स खोला, उसके अंदर से रोशनी निकली और हम बॉक्स के अंदर, और हम इस दुनिया में आ गए। देखो ना अंकल, इस दुनिया में हमारी क्या हालत हो गई है। मेरी दोस्त पहली हो गई है, ये लंदला हो गया है, वो तो पागल था ही, और पागल हो गया। हाँ, मैं तो तोतली हो गई हूँ। हमें निकालो, जैसे तैसे करके हमें निकालो। अब तो कर सकते हो। मुझे भी घर जाना है, मुझे भी घर जाना है। और ये अंकल कौन है, दो कानों वाले? और ये भी गूंगे क्यों हैं? अंकल, तुत्तु भी कलो अंकल। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। अगर हम टाइम पे टूटन नहीं पोते, हमारे चल बहुत मारते हैं, बम पे मार के हमारे बम छुड़ा देंगे। मैं खुद फंसा हुआ हूँ यहाँ पे, पर मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता तो पता है, पर मैं अकेला नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है अंकल, तो हम आपकी मदद करेंगे। हम निकलेंगे थाले के थाले इस दुनिया से। मदद करेंगे? तुम लोग मदद करोगे? ये तोतली, ये लंगड़ा और ये पागल, हाथ नीचे कर। हमें निकलना है कुछ भी करके। अगर आपने हमारी मदद नहीं करी ना, तो मैं चिल्लाऊंगी। लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे पता है यहाँ से कैसे निकलना है। तुम एक काम करो, मेरे साथ साथ चलो। यहाँ अटैक हुआ है। कहाँ है? वेरी नाइस। चुप कर, ऐसे नहीं। हाँ, इसे बांध के रखो। चलो चलो चलो। अरे अंकल, समझ नहीं आला, इतनी देर से चलवाए जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? चलते रहो। अरे अंकल, आप कहाँ लेकर जा रहे हो? समझ नहीं आ रहा, पैर दुख गए हैं। यहाँ तो मुझे कोई दरवाजा नहीं दिख रहा, कहाँ से जाएंगे हम? चुप कर, पहले बात सुन। यही वो जगह है जहाँ से हम निकल सकते हैं, जहाँ पर वो रहती है। क्या? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, अब मैं समझ गई अंकल, आप हमें यहाँ इसलिए लेकर आए हो, जो ये छाले लोग हैं ना, ये मिलके हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे, है ना? फंस गई ना? यही तो इल्यूजन है इस दुनिया का। यहाँ पे जो तुम दिख रहा है वो है नहीं, जो भाग रहा है वो चल रहा है, जो चल रहा है वो उड़ रहा है, जो दिख रहा है वो यहाँ पे है ही नहीं, सब इल्यूजन है। अच्छा, मतलब हम यहाँ जिंदा है तो हम मर चुके हैं, मर गए हैं तो हम जिंदा है। तो मत कंफ्यूजन अंकल, आप बस यहाँ से निकालो हमें। क्या? ये आतंकवादी हैं, मारो इनको सर। तू चुप कर अंकल, और क्या बात है फिर? अरे तुम्हें इसलिए तो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ताकि तुम लोग मेरे साथ इस दुनिया से बाहर निकल सको। यहाँ से हमें सिर्फ एक ही चीज निकाल सकती है। कौन? बुलाओ, चलो उसके घर चलते हैं। अरे इस जगह की मालकिन, इस जगह की देवी, वन देवी। वन देवी? चलो अंकल, उनसे चलते हैं, चलो। अब बेवकूफ, उनके घर जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी दुनिया ही उसका घर है। वो कहीं भी हो सकती है, यहाँ यहाँ यहाँ, बस उसको आप कहीं भी बुला सकते हो। तो बुलाओ पल बेहतर अंकल, जल्दी। अरे वो किसी को भी यहाँ से निकालने से पहले 3 पहेलियां पूछती है। अगर किसी ने भी उन पहेलियों का जवाब दे दिया तो वो वहां से निकल सकता है। मुझे इतने साल हो गए, मैं एक पहेली का भी जवाब नहीं दे पाया हूँ। अरे अंकल, आप मुझे नहीं जानते, पता है आपको? छाली के छाले गेम खेल लेती हूँ मैं, कच्चल पापड़, पप्पा पापड़, और मैंने तो वो दम सलाद भी खेला हुआ है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अरे बहुत मुश्किल पहेलियां हैं। अब बताओ, आपके मामा के चाचा के लड़के का बेटे का फूफा आपका क्या लगा? मामा के फूफा के साथ, हे छोड़ो उसे।
जल्दी से निकलो यहाँ से। बुला लो मैं वन देवी को। बुलाओ बुलाओ। देवी आ रही है, आ रही है, वो आ रही है, आ रही है, उसकी आवाज आ रही है। वन रानी की तरफ से आप लोगों को हाय। ओ कितनी सुंदर है। जय हो वन देवी की। प्रोफेसर तुम फिर आ गए। तुम जानते हो ना, तुम इस दुनिया से निकलने की कितनी बार कोशिश कर चुके हो, लेकिन हमेशा नाकाम रहे हो। मैं तो वन रानी हूँ, मेरा तो फर्ज बनता है कि तुम जैसे लोगों को बाहर निकालने में मदद करने का। मैं फिर नहीं आया, मुझे ये बच्चे लेकर आए हैं, ये भी फंस गए हैं, उसी बॉक्स से अंदर आए हैं ये। हाँ वलांती, मैं आपको बताती हूँ, इन परपेचुअल अंकल की वजह से ना हम यहाँ पे फंस गए हैं। इन्होंने एक मशीन बनाई, उस मशीन को हमने ऐसे खोला, खोलते ही हम इस दुनिया में आ गए और हम इस दुनिया से फंस गए। हमें प्लीज यहाँ से जाने दो, निकाल दो, हमें आजाद कर दो। बच्चों कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। इस दुनिया से बाहर निकलने के दो रास्ते हैं। एक, मेरी पहेलियों का जवाब दो और उन जवाबों को देकर तुम यहाँ से आजाद हो जाओ। और दूसरा, तुम में से किसी एक की बलि। ये प्रकृति बलि मांगती है। अगर तुम में से कोई भी एक इंसान यहाँ रहने के लिए तैयार हो जाए तो मैं बाकी सबको आजाद कर सकती हूँ। बलि? प्रोफेसर अंकल, ये तो आपने बताया ही नहीं था हमें। मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। देखो वन देवी, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किसी की बलि नहीं दूंगा। ये बच्चे, ये मेरे बच्चे जैसे तो हैं और मैं इनके साथ बुरा बिल्कुल भी नहीं। आप एक काम करो, मैं जिंदगी भर के लिए यहाँ पे रहने को तैयार हूँ, पर इन बच्चों को छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ये प्रोफेसर अंकल तो अच्छे निकले, मैं तो उनको बुला सकती हूँ। बस प्रोफेसर अंकल, हम आपको इस दुनिया में नहीं रहने देंगे। अगर जाएंगे तो छाले जाएंगे अपनी दुनिया में, वरना कोई भी नहीं जाएगा। हम वन आंटी, आप क्वेश्चन पूछो, हम आपकी पहेलियों का आंसर करेंगे। हमारे छाती जाएंगे अंकल भी। तुम तो जानते हो ना प्रोफेसर, तुम्हारा इस दुनिया से निकलने का आखिरी मौका है। अगर तुमने मेरी दी हुई पहेलियों का सही जवाब नहीं दिया तो तुम हमेशा के लिए इस लोक में कैद होके रह जाओगे। जानते हो ना ये बात? हाँ बच्चों, वन देवी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये मेरा आखिरी चांस है और अगर मैंने ये चांस भी खो दिया ना तो मैं तुम लोगों की कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा और सदा के लिए यहाँ पे फंस जाऊंगा। वन देवी, हमने सोच लिया है, अगर यहाँ से जाएंगे तो छप जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। आप हमसे पहेली पूछो, हम उनके आंसर करेंगे। ठीक है, अगर तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें पहेलियों का आंसर करना है तो मैं तुमसे पहेलियाँ पूछती हूँ। पहली पहेली, बताओ, क्या तुमने कभी मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा है? अगर तुमने इस पहेली का सही जवाब दिया तो तुम्हारा इस दुनिया से निकलने का एक रास्ता खुल जाएगा। तो जल्दी जवाब। एक तो वन देवी, आप ये हमेशा बिल्ली को मार क्यों देते हो? अभी तक मैं पहले सवाल से बाहर नहीं निकला, मरी हुई बिल्ली को चलते देखा। अरे जो मर गया है वो चलेगा कैसे? ये ट्रिक क्वेश्चन मत पूछा करो मैडम आप। मतलब कि वन देवी, सॉरी। प्रोफेसर, मैं जानती हूँ तुम मेरी पहेली के जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग ही नहीं है, तो बच्चों को कोशिश करने दो। मली हुई बिल्ली को तो मैंने देखा है चलते हुए। अरे पागल है क्या? अरे जो मर गया वो चलेगा कैसे? वो उस दुनिया में भी नहीं चलता था, इस दिन में भी नहीं चलता, पागल। अरे परपेचुअल अंकल, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा है। एक दिन ना मैं स्कूल जा रही थी साइकिल से, वहाँ पे बिल्ली पड़ी हुई पड़ी थी, वहाँ से मैं साइकिल लेके जा रही थी, तब देखा था मैंने मरी हुई बिल्ली को चलते हुए। अरे बिल्कुल सही जवाब बेटा। देखा देखा, मैंने बोला था ना, मैंने सही आंसर करा है। बल्ले बल्ले। वन देवी, आप दूसरा क्वेश्चन पूछो, हम दूसरे क्वेश्चन का भी ना आंसर कर देंगे जैसे पचका किया है। देखा प्रोफेसर, तुमने किताबी ज्ञान तो बहुत लिया, लेकिन तुमसे ज्यादा समझदार तो ये छोटे बच्चे हैं। इन्होंने पहेली का बिल्कुल सही जवाब दिया है। अंकल, आप मेरा दिमाग कम है, मुझे लग रहा है। ठीक है बच्चों, अब मैं दूसरी पहेली पूछती हूँ। ठीक है वनांती, आप दूसरी पहेली पूछो अपनी। जैसे मैंने पल्स का आंसर दे दिया ना, वैसे मैं सेकंड का भी आंसर कर दूंगी। अरे रिंकी, परी, मगर ये भी गूंगी है। तो पौधा अगर आंटी को बुला लग गया ना, यहाँ से बाल भी नहीं जा पाएंगे, समझी? वनांती थोली की तरफ थे। आप दूसरी पहेली पूछो। बताओ, आसमान में कितने तारे हैं?
ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो मुझे पता है। कितने ताले? वो आदमियों के हिसाब से वो वेरीफाई करते हैं ना ये। मेरे को 3 क्वेश्चन मिले थे, तुम 4 जने हो और ये तो वेरी है, तो तुम तीनों के पास 3 क्वेश्चन है। एक तुमने कंप्लीट कर दिया, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं। इन दोनों में से जिसको पता लगे वो बताए। तुझे आंसर करना पड़ेगा इस पहेली का। क्या घटिया पहेली है ये। आसमान में कितने तारे, जितने सर पर बाल हमारे। हमने तो यही सुना है। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। देखा, हमने दूसरा भी जवाब क्लियर कर दिया। इस लड़के ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आसमान में इतने तारे जितने हमारे सर पर बाल। देखो प्रोफेसर, आप ना नाम के ही प्रोफेसर हो, आप ना जॉब छोड़ दो। आप सच्चे तो पहेलियां हम सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुमसे तीसरी पहेली पूछूंगी और आखिरी भी। अगर तुमने इस पहेली का सही जवाब दिया तो तुम इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए अपनी नॉर्मल दुनिया में चले जाओगे। अब क्या हुआ? ये तीसरा क्वेश्चन पूछने वाली है। अरे ये तो बहरी है, ये पागल है, कौन जवाब देगा? अरे तो आप देना ना जवाब। मुझे आता होता पहले नहीं दे देता मैं। अरे यार। तो बच्चों बताओ, मेरी आखिरी पहेली है। मोनू के पापा के 2 बच्चे हैं, सोनू और टीटू। बताओ मोनू के पापा के तीसरे लड़के का नाम क्या होगा? अगर तुमने इस पहेली का सही जवाब दिया तो तुम इस दुनिया से जा सकते हो। फंस गए हम। इतने मुश्किल क्वेश्चन का जवाब ये कैसे देगा गधा? ये तो पागल है। यूं करता रहता स्टैचू स्टैचू, मांगे थे ये तो पागल है। तीसरे लड़के का नाम मोनू है सर, कैप्टन मोनू रिपोर्टिंग। कुछ भी बोल रहा है, तेरे को कैसे पता? सर मेरा नाम मोनू है और मेरे घर पे 2 भाई हैं, उनका नाम है टीटू और सोनू। लड़के ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो प्रोफेसर बंदेवी ने बोला कि सही आंसर दिया है हमने। ये और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि सारे ही बच्चों ने पहेलियों के बिल्कुल सही आंसर किए हैं। जो तुम 5-6 सालों में नहीं कर पाए प्रोफेसर, वो इन बच्चों ने 1 दिन में कर दिया। बच्चों, अब तुम आजाद हो सकते हो इस दुनिया से और अपनी नॉर्मल दुनिया में जा सकते हो। सॉरी सर, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए। क्या मुर्दा जिंदा हो गया? अबे यार चुप हो जाओ ना। बंदेवी, हमें ना आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ना हमें आजाद कर दिया। अब हम चलते हैं। बाय बच्चों।